नमस्कार, मैं हूं राजन झा और आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं उस पर पहले भी कई बार बात हो चुकी है। लगातार इस पर लिखता रहा हूं, अन्य जो पत्रकार साथी हैं वो भी लगातार इस पर बात करते रहे हैं। अपने अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता रहा है। इस वीडियो को भी आप उसी प्रयास का एक हिस्सा मान सकते हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की साइट पर सन 1950 से लेकर 2015 के बीच भारत में डेमोग्राफी में आए बदलाव के बारे में जानकारी दी गई है, जिसके अनुसार 1950 से लेकर 2015 के बीच भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की जनसंख्या में 7.82% यानी लगभग 8% की गिरावट आई है। पहले हिंदू 84.68 लगभग 85% थे, जो अब कम होकर 78% रह गए हैं। तो क्या सभी धर्म के लोगों की संख्या कम हुई है? जवाब है नहीं। 1950 में मुस्लिमों की आबादी इस देश में 9.84 यानी लगभग 10% थी, जो अब बढ़कर 14.09% हो गई है। यानी आबादी की हिस्सेदारी में मुस्लिमों की संख्या 43% बढ़ गई है। वहीं अल्पसंख्यकों की बात करें तो ईसाई, बौद्ध और सिखों सहित अन्य अल्पसंख्यकों की जनसंख्या हिस्सेदारी बढ़ी है। हालांकि जैन और पारसियों की संख्या में कमी आई है। ईसाइयों की आबादी में 5.38%, सिखों में 6.58% और बौद्धों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। इन आंकड़ों से यह तो स्पष्ट हो गया है कि भारत के हिंदू किसी अन्य धर्म या संप्रदाय के लिए कोई खतरा नहीं रहे। यहाँ अन्य धर्म के लोगों को जबरन कन्वर्ट नहीं किया गया। यदि ऐसा होता तो मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों की संख्या में ऐसी बढ़त देखने को नहीं मिलती। उल्टे हमारे देश में हिंदुओं को ही कभी प्रलोभन, कभी लव जिहाद, तो कभी जबरन मारपीट कर, कभी नरसंहार करके और अन्य षड्यंत्रों द्वारा कम करने की साजिश होती रही। हम जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर हम दो हमारे दो का नारा देते रहे और दूसरे मजहब के लोग हम दो हमारे 9 और चीचा को मिला लो पूरे 100 को कार्यान्वित करते रहे। आपके देश में हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद लगातार कम हो रहे हैं और दूसरी ओर मुस्लिम समेत अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ रही है। अगर यह सामान्य होता तो ऐसे आंकड़े हर देश में देखने को मिलते, परंतु नहीं। आप अगर इस्लामी मुल्कों से तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह बदलाव सामान्य नहीं है। बांग्लादेश की बहुसंख्यक आबादी इस्लाम को मानने वाली है। 1950 में उनकी आबादी 76% थी, आज जबकि हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं है। 1950 में बांग्लादेश में 23% हिंदू थे और अब केवल 8% बचे हैं। इसी प्रकार से पाकिस्तान में 1950 में कुल मुस्लिमों की आबादी 84% थी और अब 93% हो गई है। 65 साल पहले पाकिस्तान की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 13% थी और अब 2% रह गई है। अफगानिस्तान भी मुस्लिम बहुल है। 1950 में मुस्लिमों की संख्या 99.4% थी, जो अब 99.7% हो गई। यहाँ बढ़ने की जितनी गुंजाइश थी उतनी बढ़ी। भारत के अतिरिक्त नेपाल की भी दशा वही है। नेपाल में बहुसंख्यक हिंदुओं की संख्या 4% कम हो गई है, जबकि मुस्लिम आबादी 2% बढ़ी है। म्यांमार में बहुसंख्यक बौद्ध आबादी 78% से घटकर 70% पर आ गई। हालांकि श्रीलंका और भूटान में बौद्धों की संख्या बढ़ी है। सबसे बड़ी बात जिस पर हमें विचार करने की जरूरत है वो ये कि एक तरफ पड़ोसी मुल्कों और हमारे देश में मुस्लिमों की संख्या लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ भारत और नेपाल में हिंदुओं की संख्या लगातार कम हो रही है। और यह कमी तब भी आ रही है जबकि इस्लामी मुल्कों से सताए जाने के बाद वहां के हिंदू यहीं आश्रय लेने के लिए पहुंच रहे हैं। देश को जल्दी से जल्दी यूसीसी और जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है, अन्यथा धर्म विशेष की बढ़ती संख्या के साथ हिंदुओं के प्रति हिंसा में बढ़ोतरी होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नए नए खतरे पैदा होते रहेंगे। देश और बहुसंख्यकों का विकास कार्य अवरुद्ध हो जाएगा। अलगाववादी ताकतें बढ़ेंगी व मजबूत होंगी। देश में आए दिन दंगे फसाद हो सकते हैं। पिछले दिनों ऐसे कई मामले सामने आए जब खुलेआम इस्लामिक कट्टरपंथियों ने सरेआम भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की मंशा को जग जाहिर किया। सीमाओं पर मुस्लिम पट्टी बनाने की साजिश रची गई। आपको पटना का पीएफआई फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल याद है? नहीं याद होगा। यह वही मॉड्यूल है जिसमें 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का पूरा रोड मैप प्लान तैयार किया गया था। टेरर मॉड्यूल से जुड़े आतंकियों में मंजर परवेज, अब्दुल रहमान, महबूब आलम, शमीम अख्तर, मोहम्मद खलीकुज्जमान और मोहम्मद अमीन समेत कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से कई ने पटना हाई कोर्ट से जमानत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने आज ही ठुकरा दिया है। मुस्लिमों के कई मौलवी मौलाना भारत को शरिया के हिसाब से चलने की नसीहत दे चुके हैं और हिंदुओं को काफिर कहकर उनके प्रति नफरत भर चुके हैं।
उनके नफरत भरी बातों को सुनकर सामने बैठी भीड़ आपत्ति नहीं जताती, तालियां बजाती हैं। यहीं से ट्रिगर होता है खतरा। यदि आज आपको यह स्थिति चिंताजनक नहीं लग रही है, भविष्य में इसके नतीजे आपके लिए बहुत बुरे हो सकते हैं। आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, अतः साल 1900 के बाद से भारतीय उपमहाद्वीप पर हिंदुओं के विरुद्ध हुए कुछ बड़ी घटनाओं का संक्षेप में उल्लेख कर देता हूं। दोस्तों, जब से देश पर आक्रांताओं का हमला हुआ उसके बाद से अब तक हिंदुओं को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। हमारे धन संपदा लूट लिए गए, हमारे मंदिर तोड़ दिए गए, बहु बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, कई नरसंहार हुए, लोगों का मतांतरण करवाया गया, कत्लेआम मचा दिया गया, हमारे देश का कई बार विभाजन हुआ। 23 दिसंबर 1926 अब्दुल रशीद द्वारा स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की हत्या, हत्यारे को महात्मा गांधी ने माफी दिलवा दी। अगस्त 1946 बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर बलात्कार व नरसंहार, जिन्ना के आह्वान पर 72 घंटे में 6000 से ज्यादा हिंदुओं को काट डाला गया था। इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा कभी। आजादी के पहले से लेकर बाद तक पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक में दंगे, लाखों हिंदुओं की जान चली गई। हैदराबाद के निजाम के रजाकारों द्वारा हिंदुओं का नरसंहार, बांग्लादेश में फरीदपुर, अटायकुला, सुहागपुर समेत 10 नरसंहार, पुरुषों को निर्दयता से मार डाला गया, महिलाओं और लड़कियों के साथ बड़ी संख्या में बलात्कार किया गया। कश्मीर में यौन हिंसा व हिंदुओं का नरसंहार, उसके बाद पलायन को मजबूर किया गया, उनके संपत्तियों पर कब्जा कर लिया गया। अजमेर सेक्स स्कैंडल, इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियों को टारगेट करना, उन्हें जाल में फंसाकर धर्मांतरित करना, मन भर जाए तो हत्या कर देना। लैंड जिहाद, रामनवमी पर पत्थरबाजी, हर शहर में गुंडागर्दी, बम धमाके, गैर कानूनी धंधे, थूक थूक कर खाने पीने का सामान बेचना, प्लम्बर, बढ़ई, नाई, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, कैब, ऑटो ड्राइवर और दूसरी तरह की मजदूरियों पर कब्जा कर लेना। वक्फ बोर्ड द्वारा हिंदुओं की प्रॉपर्टी पर दावा किया जाना। मस्जिदों, मदरसों और मज़ारों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि। बच्चों में हिंदू घृणा से भरी तालीम देना ताकि हिंदू उन्हें दुश्मन नजर आए। देश विरोधी हरकतों में संलिप्तता। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, इनकी करतूतें खत्म नहीं होंगी। हर दिन आपको लव जिहाद और हत्या की खबर देश के किसी न किसी कोने से मिलती रहेगी। इसलिए जागिए, घरों से निकलिए, उस पार्टी को वोट कीजिए जो आपको यूसीसी और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने का भरोसा देती है। चुनाव बाद यदि आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो सड़कों पर निकलिए और अपनी मांग रखिए। आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मदद करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। धन्यवाद।